हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह वाक्य श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अपने तरीके से जियो, उनके उपदेशों की आत्मा को दर्शाता है। लेकिन यह श्रीमद्भगवद गीता का कोई शाब्दिक श्लोक नहीं है। यह एक भावार्थ है जो श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और उपदेशों से प्रेरित है। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3.35। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, कर्तव्य और आत्मा की आवाज के अनुसार जीवन जीना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करके। जिंदगी एक यात्रा है जिसे हर इंसान को अपने अनुभवों, अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार तय करना चाहिए। दूसरों की राहें हमारे लिए नहीं बनी होती। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों की नकल करते हैं या उनकी अपेक्षाओं पर जीवन जीने लगते हैं, तब हम अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। अपने निर्णय खुद लेना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाना और आत्मा की आवाज सुनना ही असली आजादी है। सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं, पर जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, तब इनका सामना करने का साहस भी हमारे भीतर होता है। इसलिए जीवन को निडर होकर, सच्चाई से और अपने ढंग से जीना चाहिए। यही आत्मिक शांति और संतोष का मार्ग है। और जानना चाहोगे श्री कृष्ण के इसी विचार पर कुछ और गहराई से? जब इंसान अपने मन की सुनकर चलता है, तभी वो सच्चे अर्थों में जीता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि जीवन की डोर दूसरों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलते हो, तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, वो तुम्हारा होता है और वही तुम्हें शांति देता है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सामना खुद से ही होता है। जीवन में सही गलत की कसौटी समाज नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा होनी चाहिए। कभी कभी तुम्हारा रास्ता सबको गलत लगेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है, तो वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, कर्म करो, लेकिन अपने स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार। जो लोग अपने रास्ते खुद चुनते हैं, वो भले अकेले चलें, लेकिन उनका हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने कर्म को पूरे मन से, बिना फल की चिंता किए करते हो, तब तक तुम गलत जा ही नहीं सकते। दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते करते इंसान खुद को खो देता है। लेकिन जो अपने मन की आवाज पहचान लेता है, वो हर मुश्किल में भी अडिग रहता है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि मोह, डर और संकोच, ये तीनों तुम्हें अपने मार्ग से भटकाते हैं। इनसे ऊपर उठकर जो अपने कर्म में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा वीर है। इसलिए मत सोचो कौन क्या कहेगा, बस ये देखो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। क्योंकि जीवन तुम्हारा है और उसे कैसे जीना है, ये हक भी सिर्फ तुम्हारा है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन वह सच में आजाद हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद के भीतर स्थिरता लाओ। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, तब बाहर की अशांति तुम्हें हिला नहीं सकती। दुनिया सराहे या आलोचना करे, यह तो लहरों की तरह आता जाता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी नींव तुम्हारे आत्मज्ञान पर टिकी है, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। जीवन में हर कोई तुम्हें दिशा देने की कोशिश करेगा, लेकिन दिशा वही लेनी चाहिए जो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे गुण और तुम्हारे संकल्प से मेल खाती हो। यही गीता का सार है, अपने स्वधर्म में स्थिर रहो, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि तुम कहाँ पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम वहां अपने रास्ते से पहुंचे।
जब मन डगमगाता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर हो जाओ, खुद को जानो, फिर निर्णय लो, क्योंकि अस्थिर मन कभी सही दिशा नहीं चुन सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर स्पष्ट होता है, उसके लिए बाहर की कोई बाधा बड़ी नहीं होती। लोग बार बार बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम अपने सत्य पर टिके रहे, तो तुम्हारा रास्ता खुद रास्ता बन जाएगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगी। इसलिए जरूरी है कि जीवन को किसी और की नजर से नहीं, अपनी दृष्टि से देखो। क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग है, उसका कर्म अलग है और उसका लक्ष्य भी अलग। सच्चा बल बाहरी नहीं होता, वह भीतर से आता है। जब तुम खुद से जुड़े होते हो, तब ही दुनिया से सही तरीके से जुड़ सकते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी जिम्मेदारी, इन्हें निभाओ, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से। यही है श्री कृष्ण का सार्थक संदेश। जब तुम अपने दिल की बात सुनते हो, तो तुम ईश्वर की सबसे साफ आवाज सुन रहे होते हो। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन खुद की राह बनाना साहस मांगता है। और यही साहस अर्जुन में जगाया था कृष्ण ने। जब सब कुछ धुंधला था, तब उन्होंने कहा था, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। मत उलझो इस बात में कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो, तो वही तुम्हारी सफलता बन जाता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है, जब तुम अपने आप से समझौता नहीं करते। जो व्यक्ति अपने अंदर शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है, और भीतर की आवाज तभी सुनाई देती है, जब तुम दुनिया की शोर से ऊपर उठते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में फंसे रहोगे, तब तक अपने जीवन का सत्य नहीं जान पाओगे। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन भाग्य वही लिखता है जो अपने निर्णय खुद लेता है। जो डर डर कर जीता है, वह केवल समय काटता है, लेकिन जो निडर होकर अपने मूल्यों पर चलता है, वह वास्तव में जीवन को जीता है। श्री कृष्ण की गीता का यही मर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म को अपना धर्म बना लो, फिर परिणाम चाहे जो भी हो, वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर किसी की मंजिल अलग है, रास्ते अलग हैं, लेकिन एक बात समान है, वह है आत्मा की पुकार। जब तुम उस पुकार को सुनते हो और उस पर चलते हो, तब तुम केवल आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ऊपर उठते हो। अपने जैसा बनो, क्योंकि सच्चा सुख और शांति वहीं मिलती है, जहां तुम नकाबों से मुक्त होते हो। जब इंसान अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तब वह अकेला होकर भी सबसे ताकतवर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेता है, उसे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में बार बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है, खुद को पहचानो, सत्य पर डटे रहो और डर को त्याग दो। कभी कभी सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि तुम जो जीवन दूसरों की नजरों से जिया जाए, अपने उस फैसले के साथ होता है, और जो जीवन अपने सत्य से जिया जाए, लेकिन तुम्हारी वास्तविक सच्चा लगे। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, छोड़ो, स्वधर्म में स्थित रहो। जीवन तब ही सुंदर लगता है जब तुम अपनी गति से चलते हो। कभी कभी तुम्हें लोगों को खुश करने के बजाय के संगीत पर नाचना जरूरी होता है। कृष्ण यह नहीं कहते जो अपने अंतर्मन से छल करता है, लेकिन वह यह बाहर चाहे कितना भी जब सच्चे हो, भीतर से रास्ता भी तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। हर बार जब तुम अपने अंदर की खोने से बड़ा कोई नुकसान तुम खुद से थोड़ा और पाने से बड़ा कोई लाभ नहीं। और जब तुम उसे सुनते हो, चाहे वह सबके खिलाफ क्यों न हो, तुम खुद से जुड़ने लगते हो। श्री कृष्ण का संदेश है, निर्भय बनो, क्योंकि भय ही सबसे बड़ी जंजीर है। जब तुम अपने डर को पहचानकर उससे आगे बढ़ते हो, तभी तुम सच में स्वतंत्र होते हो। लोग कहेंगे, रास्ता कठिन है, लेकिन आत्मा कहती है, यह मेरा रास्ता है। और जब आत्मा तुम्हारे साथ होती है, तो अकेलापन भी साथी बन जाता है।
तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने सत्य के साथ ईमानदार रहना। जी कहो तो और भाव जगाऊं। जब तुम अपने सत्य को पहचान लेते हो तो तुम्हें कोई भी बाहरी बाधा तुम्हारे रास्ते पर असर नहीं डाल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हो तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा बनना है या फिर दुनिया को दिखाना है कि हम कितने सक्षम हैं। लेकिन सच्ची सफलता तो तब है जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो, जब तुम्हारा हर कदम आत्मा के मार्ग पर होता है। जीवन का असली संघर्ष यही नहीं है कि हम क्या करेंगे, बल्कि यह है कि हम किससे प्रेरित होकर जीते हैं। क्या हम अपने भीतर की शक्ति से या फिर दूसरों के आकलन से? श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने धर्म के अनुसार जियो, किसी और के मार्ग पर मत चलो। अगर तुम अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो तो किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानने से बड़ा कोई उपहार नहीं है, और जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया की कोई भी सच्चाई तुम्हारे लिए छुपी नहीं रह सकती। जी और सुनना है, जब तुम अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुनते हो तो तुम जानते हो कि किसी भी परिस्थिति में सही कदम उठाना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण यही बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के संदेह और डर से होता है। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो सच्चाई है उसी पर डटे रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। हमेशा यही मत सोचो कि तुम्हारी मंजिल क्या होगी, बल्कि यह सोचो कि तुम कौन बने हो और तुम किस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्योंकि मंजिल तो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अगर तुम अपने मार्ग पर ठान कर चलते हो तो उस रास्ते में तुम्हें अनंत आशीर्वाद मिलते हैं। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब तुम बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज से प्रेरित होते हो। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो और केवल अपना काम ईमानदारी से करते रहो। यही है गीता का सत्य। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें उड़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें सच्चाई में होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।